नाज़रीन, अल्लाह की राह में ज़रूरतमंदों में कुछ तकसीम करना एक एहसन अमल है, लेकिन हमने इस खूबसूरत अमल को किस तरह तमाशा बना के रख दिया है। आइए दिखाते हैं ये तल्ख हकीकत आपको आज के अपने स्किट में। वैसे भाभी इतना तकल्लुफ आपने क्यों किया? तकल्लुफ ज्यादा कर लिया था, खाना बहुत मजेदार था आपका। ये तो खाते हुए कह देते अच्छा था। कोई अपना नसीब खाता है, लेकिन ये जरा ज्यादा खाता है। ये साथ वाले का नसीब भी खाया जाता है। देखो इब्रार, तुम तो हर चौथे दिन चक्कर लगा लेते हो। ये शादी के बाद दूसरी बार तो आई है हमारे घर। अच्छी खासी मोटी ताजी थी, पता नहीं तुम इसको कुछ खिलाते भी हो कि नहीं। नहीं भाभी, मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, वेट जरा पुट ऑन कर लिया था मैं। थोड़ा ज्यादा खाया पिया करना, तो बोटी चुकी तो डोंगे जो जा पई सी। शौक के कंडा हुई पे ये कुड़ी। नहीं, वो डाइटिंग कर रही है ना। नहीं, डाइट नहीं कर रहे तो लगता बिल्कुल अपनी सेहत ना फाइट कर रही है। एक्चुअली इनको ना मोटी लड़कियां नहीं पसंद। कहती है अगर मोटी हुई ना तो दूसरी शादी कर लेंगे। वो फिर मेरी बेगम मेरा कहना बहुत मानती है। अच्छा, तड़ियां भी लांदा हाँ, इस वैसे पिंडे दे नाल। अस्तगफिरुल्लाह, कदी बंदा अपने वजूद ते भी नजर पाए। आप देख कितना हाथी तरह फैलिया पे है। ते बेचारी इन्नी जी कुड़ी, ओनू भी धमकियां लाना है। अच्छा, ਇਹਦਾ वैसे पिंडा नहीं तेनू किहने खुशफहमी कही है कि तेनू कोई दूजी वारी भी दे देगा। ऐ भी कतल दी सुलह जी कुड़ी ब्याही सी असी। अल्लाह की मेहरबानी से भी हैं ताए चाचे कत्ल होने के लिए। पुत्र एक बारी दा लगदा, बार बार नहीं लगदा। और पुत्र हर बारी सुलह भी नहीं हुंदी, किसी सुलह दे विच बंदा आप भी जा पैंदा। हाय हाय भाभी, कुछ खाया पिया करो, इतना भी नहीं होता। तुम तो क्या चिड़िया सी निकल आई हो। तेन पता है ना, मैं पूरी प्लेट चौलों की भर के दी है, चिड़ियों को खादे नहीं, 3-4 दाने खा के बस टिड्डी भाग गई। चिड़िया ही दाना ले फोर। एक्चुअली भाभी, आपको पता है ना काम के हालात कैसे हैं। मैं फिर ज्यादा खाती नहीं हूँ कि जहाँ से भी पैसे बच जाएं। हाय अल्लाह, रोटी तो कौन पैसे बचांदा है। चलो आजकल दुनिया के हालात ही इस तरह के चलते पे, हुण की कीता जा सकदा। भाईजान, आपसे कैसा पर्दा? हाँ पुत्र, मेरे अगे कादा पर्दा? मेरे तो मुंह ते पर्दा पा के साढ़े घरों चीज़ां चुक के ले जाना तू। भाईजान, आपको पता है कि एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, खाते बंद हो चुके हैं। ऐसा ही है। 4-5 माह से घर में फारिग ही बैठा था जी। हाय हाय, मैं कहता हूँ कि इस दफा अपनी ज़ुकात हमें देनी है। पिछली बार भी तेनों ही देती सी। तू किहड़ा कोई साढ़े कोल छड्ड के जानी हुंदी है। इन्नी सानू याद नहीं हुंदी देण दी, जिन्नी तेनों लैण दी याद हुंदी है। हर बार एडवांस बुकिंग कराने तो आ जाते हो आप। अच्छा, रोज़िਆਂ तो पहले जान के अपना काम खराब कर लेंदा। और बेटा तू किहड़ा हुण ज़कात लैण लगा? 7 पुश्तां तो तुहानू ही ज़कात दे रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲਓ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਈਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। ना करें आप, आपकी सगी फुफ्फो की बेटे हैं। और मुझे पता ना फुफ्फो का, फुफ्फो मेरी सारी जिंदगी ज़कात ही लेती थी। इतना शौक था उसको ज़कात लेने का, वो शौकिया तौर पे लेती थी। हालांकि अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था। एक घर में ज़कात लेने के लिए गई तो उसने पता क्या कहा बंदे ने कि आपका तो बंदा जिंदा है, आपको तो ज़कात वाजिब ही नहीं है। घर जाके मेरे फुफ्फे को जहर देती। नहीं भाईजान, प्लीज़ ऐसी बात ना करें। मेरी माँ ऐसी नहीं थी, कैसी थी? वो आप खा के मरे नहीं। इसका मामा डॉक्टर था, वो भी बड़ी ज़कात लेता था। हाँ, क्लिनिक के ऊपर लिखा होता ना कि औकात सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। इसके मामे ने वो बोर्ड ही उल्टा लगाया हुआ था। क्या? ज़कात सुबह 9 से शाम 10 बजे तक। तो मामा जी ने टाइम बढ़ाया है ना। हाँ, आपकी मेहरबानी। पिछली बातें कुछ और थी कि पिछली दफा मैं सिंगल था। पुत्र तो पिछली बारी भी इन्ना ही डबल सी। मीन्स के शादी नहीं हुई थी ना। तो हुण तो तुसी 3.25 हो गए हो। 3.25 मस्ते। तेन तू ते सवा हो। नहीं, एडी बड़ी परात दे नाल जे इन्ना गिलास आ भी जाए ते की फर्क पैंदा? मैं कहा आपके मुंह से निकलने लगा इतनी बड़ी ज़कात देंगे तेनू, उसी प्रात कहता। भाईजान, इस दफा मैंने पॉलिसी बनाई है क्या? कि जिस घर ने मुझे ज़कात देनी ना, उसने सिर्फ मुझे ही ज़कात देनी। बोलो तुम्हारे अलावा किसी और का हक नहीं। यस। तो भाई प्लीज आपने मुझे ज़कात देनी इस दफा, और हैवी देनी। वो अपनी ज़कात च रहा है। भाभी, आप देख रहे भाई क्या करते हैं? हाय अल्लाह भाभी, हम ना रात को असेसमेंट कर रहे थे कि आपने जो ज्वेलरी ली है और भाई ने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपकी तो अच्छी खासी ज़कात निकलनी है। और माशाल्लाह आपके पास 40 तोले सोना है। हैं? मेरे पास 40 तोले सोना है। देखो किस तरह हिसाब लगा के बैठी, रिश्तेदार कम और चोर ज्यादा लग रहे हैं मुझे। नहीं, इतना नहीं पता जितना इनको पता है। क्या 40 बात? बनता है? पता नहीं 40 ही होगा। अच्छा, तो फिर 1 तोला 5.5 लाख का है, तो 2.5 करोड़ का तो आपका सोना ही हुआ।
तो सोचे इस पे कितनी ज़कात बनती है। 6.25 लाख रुपया तो सिर्फ सोने की ज़कात बनती है। अल्लाह भाई आपको 100 तोले सोना दे, बल्कि 200 तोले सोना दे। तुम इतनी दुआएं क्यों दे रहे हो हमें? भाई उसके पैसे ज़कात के हमें मिलने हैं। मैंने कहा मोहब्बत में दे रहा। और वो जो भाई आपने जमीन में आधा मरबा इन्वेस्ट किया है, 10 करोड़ की आपने वो जमीन, तेन मुरब्बे का भी पता, तेन भी पता मैं कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। 10 करोड़ जो इन्वेस्ट किया आपने, हाँ 25 लाख तो उसका ही बन जाना है। अभी तो स्कूल वाली जमीन बता ही नहीं रहा मैं, उसकी भी ज़कात बनेगी। पहली 5 रुपये 30 लाख रुपया। और तो और जो आपने सेविंग की हुई है, वो भी तो 40-50 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ है आपने, उसकी भी ज़कात बनेगी। और वैसे भी आपका पैसा पाक होगा। जिन असासों पे ज़कात दी जाती है ना, उन पे चोर डाकुओं की नजर नहीं पड़ती। हाँ रिश्तेदारों की पैंदी है। और वैसे भी भाई साहब, हम कोई उधार थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो हमारा हक है। और साडा हक ऐथे रख। आपका ये हक नहीं कि आपने काम करना है, हाँ आपका ये हक नहीं कि आपने कमा के लेकर आना है, आपका हक नहीं कि आप भी किसी को ज़कात दें। आप जैसे अगर अजीजो कारब हों तो हमें क्या जरूरत पड़ी है धूप में मत्थे काले करने की। नहीं जरूरत नहीं, तू अपना रंग चिट्टा ही रख। बिल्कुल तेरा ठीक है, गंदमी रंग है तेरा, बहुत सोहना, दूर सोहना लगना, जवाद खान लगना तू। गंदगी नहीं गंदगी रंग है। और तेरे दिल वैसे- च भरी पई है मरने दे। थोड़ा बहुत हिला जुला करो, तुम्हारी भी कोई चर्बी चुर्बी खुरे। ठीक है, 5.5 लाख का तोला है, जितना मेरे पास सोना है और जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कितनी ज़कात बनती है कम से कम हमारी? 1.25 करोड़ से ऊपर की बनेगी ज़कात। है हाँ 1.25 करोड़ से ऊपर ज़कात? हाँ सारी इनको दे दी तो फिर हमारा क्या होगा? यार, हमने तो पूरा साल पता नहीं किस तरह से बचते हैं कर करके। मैंने जराबें नहीं ली, पैसे जोड़ के बंदा कोई चीज़ लेता है। आप हमें मेरी ज़कात देना, आपको जराबे मैं गिफ्ट करूंगा। लो सोन लो। भाभी आप मुझे ज़कात देना, मैं आपको नया सूट लेके दूंगी। कहती काम कर, ऐसी नहीं ज़कात खाते, आप ही पहले ज़कात देंगे, मुझे उसे ज़कात का सूट लीजिए। नहीं, वो किसी और की ज़कात से दूंगा, आपकी ज़कात से नहीं दूंगा। भाई जल्दी जल्दी हिसाब कर लें, अभी मैंने आगा साहब के घर भी जाना है, फिर रफीक साहब के घर भी जाना है, शफीक साहब के घर। तारक भाई के घर भी जाना है, उधर से भी हमारी 1.25 करोड़ ज़कात बन जानी है। इंशाल्लाह ईद की सुबह सुबह हम आपके पास नई गाड़ी अपनी हैवल पे आएंगे। उस दिन क्या लेने आना है? फितराना नहीं लेने आना अभी। यार वैसे थोड़ी सी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हर साल ज़कात लेना ठीक है, जब तुम्हारे ऊपर वाजिब है, जब तुम अपना हालत तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं है तब तो लो। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम कोई कारोबार कर लो, काम कर लो, कि सारी ज़िंदगी इसी पे रहना, हट्टे कट्टे हो, कोई काम करो। भाईजान वो बस हमारा थोड़ा सा प्लाजा रह गया बनने वाला। अच्छा। वो बन गया ना तो हम दोनों की इमिग्रेशन हो रही है, हम ना कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, फिर साल के साल आया करेंगे ज़कात लेने। नहीं, पहले तो मुझे ये बताया ना कि तुम लोगों को हमारे जेवर का भी पता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का भी पता है, और अपनी जो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की है वो उसकी तो हवा भी नहीं निकलने दी, और अभी भी ज़कात मांग रहे हैं। बताओ। ज़कात मांग रहे हो तुसी? भाभी बस ये मैंने इसलिए बात शो नहीं की थी कि लोगों की नजर लग जाती है। अच्छा, नजर तो भी बच रहे हैं, एडा तो क्यूट। नहीं तो भाई आपको क्या लगता है कि हमें अच्छा लगता है ज़कात लेके? इसीलिए हमने इमिग्रेशन अप्लाई की है अच्छा, कि हम चले जाएंगे कनाडा, शिफ्ट हो जाएंगे दोनों शुक्र मियां है, बीवी। शुक्र अल्लाह करे ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਵੇ। भाई हम तो कहते हैं अल्लाह हिदायत दे, तुम खुद कमाओ, खुद खुद सेटल खाओ हो। जाके ਉੱਥੇ। फिर पूरे साल बाद आया करेंगे ज़कात लेने। ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ।